हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। माय नेम इज अभिषेक एंड एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर के एक और लेक्चर। टुडेज लेक्चर नंबर 9 ऑफ दिस रिवीजन सीरीज फॉर क्लास 12th। तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम एंड विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक फॉर टुडे इज combination of cell। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अ सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक ईएमएफ एंड अ इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको डिनोट कैसे करते हैं? लाइक दिस। ऐसे इसको डिनोट करते हैं लाइक दिस। ऐसे इसको डिनोट करते हैं लाइक दिस। दिस इज सेड टू बी द ईएमएफ, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहला जो है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड टेक केयर इज, लेट्स से देयर आर टू सेल्स एंड दे आर कनेक्टेड लाइक दिस 1 2, EMF E1 इंटरनल रेजिस्टेंस ER1, EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड है। एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, तो यहां पर दैट इज कैपिटल R, that is capital R. Now if I want to calculate the equivalent EMF, that depends on the polarity. If negative is connected with positive, means same polarity, positive negative, then equivalent will be the direct sum, E1 plus E2, R will be R1 plus R2 और terminal potential difference say I was E1 plus E2 प्लस आर प्लस R1 प्लस R2, R प्लस R1 प्लस R2। और अगर n सेल कनेक्टेड हैं इसमें सीरीज में, लेट्स से n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर n सेल like this, each of resistance EMF E1, each of EMF E resistance R, each of EMF E resistance R। तो आपके पास जो करंट आएगा वो कितना जाएगा? NE R प्लस NR, NE R प्लस NR, दैट इज द करंट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे आई हैव दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 3 ओम, 5 वोल्ट एंड 7 ओम। तो यहां पर E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास? 2 प्लस 5, पोलैरिटी सेम है, कितना? 7 वोल्ट। R इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ जाएगा? 3 प्लस 7, कितना? 10 ओम। 3 प्लस 7 दैट इज 10 ओम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जैसे एक और अगर एग्जांपल की मैं बात करूं लाइक दिस, तो यहां पे E1 इज 10 वोल्ट, 2 ओम, 8 वोल्ट, 10 ओम। तो यहां पर आप देखिए पोलैरिटी रिवर्स है, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव। तो E इक्विवेलेंट इज 10 माइनस 8 एंड R इक्विवेलेंट इज 2 प्लस 10, वो हमेशा ऐड ही होंगे। दिस इज 2 वोल्ट, दैट इज 12 ओम। So this is how you will calculate the resistance, internal resistance as well as the EMF. This is the way through which we can easily get the equivalent EMF as well as equivalent resistance. Next thing is, now let's say one more last example. This, so this is 2 volt, 10 ohm, 10 volt, 4 ohm, 6 volt, 12 ohm. Again the same task. What we have to find out is E equivalent. E equivalent हमारे पास कितना है? 2 plus 10 minus 6, that means 6 volt. R equivalent हमारे पास कितना है? 10 plus 4 plus 12, that is 26 ohm. So this is how we are going to calculate the equivalent resistance as well as equivalent
EMF. Second one is parallel combination. Second one is parallel combination. Second one is parallel combination. So parallel combination means when cells are connected parallelly like this. I am taking again 3 like this with some external resistance. इस तरीके से पैरेलल में सेल कनेक्टेड है। तो ये आपके पास हो गया E1, R1, E2, R2, E3, R3. दिस इज कैपिटल R. E1, R1, E2, R2, E3, R3. दिस इज कैपिटल R. तो यहां पर आपके पास E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3. R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. इतना 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. दिस इज R इक्विवेलेंट. तो अगर आप I इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाय R प्लस 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3. ये आपके पास I इक्विवेलेंट आ जाएगा. दैट इज द वैल्यू ऑफ I इक्विवेलेंट. एंड इफ देर आर n cells, for n cells each of EMF E and internal resistance are, then the current will be I is equals to E upon n divided by R plus EMF will remain same. अगर आप इनको भी कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम आएगा, प्लस R बाय n. तो I विल बी NE ओवर NR प्लस R. इवेंचुअली आपको दो बातों का ध्यान रखना है. बात नंबर एक, यहां पर जो R है वो बहुत कम होगा NR से. R जो है वो बहुत कम होगा, वेरी वेरी लेस देन NR. तो यहां पर I विल बी E अपॉन R. सिंपल, सरल, सीधी सी बात है. यहां पर आ जाइए, दिस वन. यहां पर हो सकता है R बहुत कम रह जाए NR, तो ऑलमोस्ट करंट, मैक्सिमम करंट उतना ही जाएगा, ऑलमोस्ट उतना ही जाएगा. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. ये सेल का कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से सेल बिहेव करता है इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल. मिक्स्ड ग्रुपिंग इज नॉट इन द CBSE सिलेबस फॉर क्लास 12. ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट दैट इज नॉट इन द सिलेबस, सो उसको हम कवर नहीं करेंगे. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं. चलिए, लेट्स डू दिस. टॉपिक है हमारे पास किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ. ठीक है, चलो अब देखो. देर आर टू लॉज विच वर गिवन बाय किरचॉफ्स. फर्स्ट वन इज KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं. इसको हम लोग जो है जंक्शन लॉ भी बोलते हैं. जंक्शन लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ. क्या होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ? देखो जरा. द algebraic sum of current
across a junction is जीरो। करंट का जो एल्जेब्रिक समय किसी भी जंक्शन के अक्रॉस वो जीरो है। करंट का जो एल्जेब्रिक समय किसी भी जंक्शन के अक्रॉस वो जीरो है, मतलब कि सबमिशन आई वो है जीरो। सबमिशन आई जो है वो है आपके पास जीरो। दूसरी बात, जैसे मेरे पास एक जंक्शन है और देर आर फोर करंट्स I1, I2, I3 एंड I4, इस तरीके से मेरे पास जंक्शन है। तो मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, कितना? जीरो। जीरो। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे I1 I2 एंटर कर रहा है, I3 I4 एग्जिट कर रहा है। I1 I2 क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। I3 I4 क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू, या थोड़ा ऐसे लिखेंगे, माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू जीरो। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, यानी कि करंट एंटरिंग इन द सर्किट, current entering into the circuit is equals to current leaving the circuit। जितना करंट सर्किट के अंदर एंटर कर रहा है उतना ही करंट सर्किट को लीव कर रहा है, छोड़ करके जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, आप कह सकते हैं दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अगर बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही एंटर करता है, ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, इसको और अच्छे से अगर आप समझोगे तो देखो, करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो जो करंट जंक्शन से एंटर कर रहा है, जंक्शन में एंटर का मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। जो करंट जंक्शन से बाहर निकल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, वो नेगेटिव है। तो यहां पे साइन कन्वेंशन का आप खास ध्यान रखेंगे, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, करंट एंटरिंग द junction is positive and current leaving the junction is taken as negative। जो करंट जंक्शन में जा रहा है उसको आप पॉजिटिव रखेंगे, जो करंट जंक्शन से निकल के आ रहा है उसको आप नेगेटिव रखेंगे। दैट वाज द फर्स्ट लॉ। ठीक है जी, ये आपके पास फर्स्ट लॉ था। नेक्स्ट थिंग इज द सेकेंड वन इज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? algebraic sum of change in potential drop, algebraic sum of change in potential drop। algebraic sum जो है किसमें? change in potential drop across a loop is zero। पोटेंशियल ड्रॉप में जितना भी चेंज आएगा अक्रॉस अ लूप वो हो जाएगा जीरो। ये इसका है स्टेटमेंट। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहां पर इसको थोड़ा सा समझते हैं। A B C D E F,
ये हमारे पास है सपोज एक सर्किट है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कोई भी एक आप, दिस इज R1, E1, R2, E2, R3, R4, E3। देर आर 3 सेल्स इन दिस सर्किट। इस सर्किट के अंदर 3 सेल है। तो जब इस सर्किट के अंदर 3 सेल है तो आपको किसी एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा। आप किसी को भी रेफरेंस मान सकते हो। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपने इसी को मानना है, इसी को मानना है, किसी एक को भी मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग दिस एज रेफरेंस। मैंने E2 को रेफरेंस ले लिया है, E2 एज रेफरेंस वोल्टेज, E2 एज रेफरेंस वोल्टेज। E2 को मैंने रेफरेंस ले लिया है तो करंट ऐसे पास होगा, लाइक दिस। करंट जो है कुछ ऐसे जाएगा। अब दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सपोज यहां से पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, VA माइनस VB कितना हो रहा है, IR1। सारा कुछ सीरीज में है तो सेम करंट पास होगा। एक्चुअली VB और यहां मान लो F मान लो, चाहे यहां F मान लो, VA माइनस VB दिस। अब है VB माइनस VF। थोड़ा ध्यान से समझना, हम ऐसे जा रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड राइट, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दैट इज नेगेटिव। पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पहले पॉजिटिव आ रहा है फिर नेगेटिव, पहले ज्यादा आ रहा है फिर कम आ रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। जब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो आप इसको पॉजिटिव रखेंगे, प्लस E1। उसके बाद VF माइनस VC IR2, VC माइनस VD। फिर से देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, लाइक दिस। पहले नेगेटिव प्लेट है, देन कम्स पॉजिटिव, इट मींस पोटेंशियल इज राइजिंग, तो ये आ जाएगा माइनस E2। उसके बाद VD माइनस VE, VD माइनस VE पे आ जाइए, VD माइनस VE इज IR3। उसके बाद VE माइनस, इसको F को इधर लिखो, VE माइनस VF, VE माइनस VF, VE माइनस VF कितना, IR4। और VF माइनस VA इज अगेन, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, ड्रॉप हो रहा है E2। ऐड कर दीजिए, ऐड बोथ साइड, माइनस VB प्लस VB माइनस VF प्लस VF माइनस VC प्लस माइनस VD प्लस माइनस V प्लस VF VF VA VA। लेफ्ट हैंड साइड सारी जीरो हो गई है। राइट हैंड साइड में मैंने I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब इस पे आ जाइए, माइनस, बाहर तो नहीं जा रहा है ना फ्रेम से, नहीं, माइनस के बाद E2 माइनस E1 माइनस E3। और यहां से E2 उधर जाकर के E1 माइनस E3 इज I R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये आ गया है। और यहां से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E2 माइनस E1 माइनस E3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। या आप करंट ऐसे निकाल सकते हो। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपको और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ आएगा। फाइव वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम करंट निकालना है। फाइंड करंट थ्रू द सर्किट, फाइंड करंट थ्रू द सर्किट, फाइंड करंट थ्रू द सर्किट। चलिए जी, अब देखिए सबसे पहले फाइंड करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट से करंट कितना पास हो रहा है,
ठीक है, सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले लूप की बात करेंगे, लूप ए बी एफ ए। इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज I1, I1 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 I1, दिस इज नेगेटिव। इसमें आ जाओ, इसमें करंट कैसे जा रहा है, I2 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 I2, इस तरीके से। तो यहां पर देखिए जरा, सबसे पहले ए बी ई एफ ए को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो देखो जरा, यहां से यहां पे वोल्टेज ड्रॉप है, कितना कितना है, I2 4। अब देखो I1 ऊपर है, I2 नीचे है, तो उसको आप मान सकते हो I1 माइनस I2। I1 ऊपर की तरफ है, I2 नीचे की तरफ है। आई एम नॉट सेइंग कि सही है, लेकिन अगर ये नेगेटिव आता है, I1 माइनस I2 नेगेटिव आता है, इसका मतलब जो डायरेक्शन थी वो नीचे की तरफ थी। अगर I1 माइनस I2 पॉजिटिव आता है तो हमने सही डायरेक्शन लिया ऊपर की तरफ, वो दैट वी विल सी। तो 4 ऑफ I1 माइनस I2 प्लस 2 ऑफ I1 इज, सॉरी, अब हम ऐसे जा रहे हैं, पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप। पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, वी कॉल इट एज पोटेंशियल ड्रॉप, नीचे की तरफ। तो ये आपके पास -5 इक्वल टू 0। ये आ गया 4I1 प्लस 2I1, 6I1 माइनस 4I2 इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए आप लूप किसमें, सी बी ई डी सी, इसमें आ जाइए। तो सबसे पहले सी और बी के बीच में देखिए कितना है, 2I2। देन अब नेगेटिव आएगा क्योंकि अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, I1 माइनस I2। आपके पास ऐसे कोई ब्रांच है, ये उसमें है I1 ऊपर की तरफ, I2 है नीचे की तरफ, हमने ऊपर की तरफ ले लिया है I1 माइनस I2। तो जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा, -4I1 माइनस I2। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पोटेंशियल राइज -10 इक्वल टू 0, -10 इक्वल्स टू 0। यहां से 2I2 माइनस 4I1 प्लस 4I2 -10 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा, -4I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 10। दो आपके पास इक्वेशन हो गई है, 6I1 4I2 इक्वल टू 5। किसी एक को बराबर कर लो, किसको करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर लो, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर लो। यह आ जाएगा -24I1 प्लस 36I2 इज इक्वल्स टू 60। यह आ गया कितना, 24I1 16I2 इज इक्वल टू 20। ऐड करेंगे, ये कैंसिल, 20I2 इज इक्वल टू 80। I2 कितना आ गया, 4 एम्पियर। I2 आपके पास आ गया है 4 एम्पियर। जब I2 आपके पास 4 एम्पियर आ गया है तो अब आप I1 को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए I1 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई सी भी इक्वेशन ले लो, ये ले लो 6I1 वाली। 6I1 4I2 इज इक्वल टू 5। 6I1 माइनस 4I2 कितना है, 16 इक्वल्स टू 5, और 6I1 इज इक्वल्स टू 21। I1 इज 7/2 एम्पियर, 7/2 एम्पियर। I2 आया 4 एम्पियर। तो टोटल करंट, अब दोनों ऑपोजिट हैं तो I2 माइनस I1 करना पड़ेगा, I2 ज्यादा है I1 कम है, कितना आ जाएगा, 1/2 एम्पियर। इसमें जो डायरेक्शन हमने ऊपर की तरफ ली थी वो दरअसल नीचे की तरफ होगी, I2 ज्यादा है I1 कम है। सो दिस इज एन एग्जांपल थ्रू विच आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट यू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं बात करूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज, द लास्ट टॉपिक एज पर सीबीएसई। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को कंपेयर करके फाइंड आउट करने में यूज होता है। इट इज यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस बाय कंपेयरिंग इट। आपने क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है और तब उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो
an instrument used to calculate unknown resistance, an instrument used to calculate unknown resistance by comparing it with द नोन रेजिस्टेंस। आपने नोन रेजिस्टेंस को नोन रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करना है। जब आप उसको कंपेयर करेंगे तब आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। दिस इज R1, R2, R3, R4, ये वोल्टेज है। दिस इज, इसको कोई भी पॉइंट दे दो, पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब प्रिंसिपल क्या है? द पॉइंट इज व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल, इट works on balanced condition। बैलेंस कंडीशन पे काम करता है, मतलब if no current passes through the column CD, then VC is equals to VD। जितना पोटेंशियल ड्रॉप C के अक्रॉस है उतना ही D के अक्रॉस है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप C के अक्रॉस है उतना ही D के अक्रॉस है। यस, दैट इज फॉर श्योर। तो यहां से अब आप समझिए करना कैसे है। सबसे यहां से I करंट फ्लो होना शुरू हुआ, यहां के डिवाइड हो गए, इधर चला गया I1, इधर चला गया I2। तो किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं यूजिंग KVL। VA minus VC is I1 R1, VC minus VB is I1 R2। I1 करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। उसके बाद VA minus VD कितना? I2 R4 और VD minus VB कितना? I2 R3। तो ये आपके पास 4 इक्वेशन हो गई हैं। दीज आर द 4 इक्वेशंस। अब क्या करना है? डिवाइड कर देना है, 1 को 2 से, 3 को 4 से। सिंपल। VA माइनस VC अपॉन VC माइनस VB डिवाइड कर दो जी, कितना आ जाएगा? I1 R1, I1 R2। तो VA माइनस VC अपॉन VC माइनस VB कितना आ गया? R1 बाय R2 ये आ गया है। दूसरा VA माइनस VD डिवाइडेड बाय VD माइनस VB कितना आ जाएगा? I2 R4, I2 R3। तो यहां से VA माइनस VD अपॉन VD माइनस VB कितना आ जाएगा? R4 बाय R3। ये आ गया जी, ये आ गया आपके पास। अब यहां से ध्यान से अगर आप देखेंगे, सो यूजिंग बैलेंस्ड कंडीशन, यहां लिख रहा हूं यूजिंग बैलेंस्ड कंडीशन। ये 4 हो गया, इसको 5 बोल दो, इसको 6 बोल दो। इन फिफ्थ VC की जगह VD रख दो फिफ्थ में, तो VA माइनस VD माइनस VB दैट इज R1 बाय R2।
और सेम है तुम्हारे पास ये वी ए माइनस वी डी माइनस वी बी इज R3/R4। दोनों को कंपेयर कर लो, यहां से R1/R2, R3/R4। ठीक है जी। सो दैट इज द फाइनल रिजल्ट फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको चार में से कोई तीन पता होंगे, एक आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ so with that the second chapter is finished and if you are new to the channel please don't forget to subscribe the channel। वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए so that I could get motivated and bring more stuff for you। yes it's मेहनत लगती है, बिल्कुल लगती है, एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बट इफ यू came through some hard work, some quality content, so make sure कि you should like it। ठीक है, ताकि जो वीडियो बना रहा है, जो वीडियो क्रिएट कर रहा है, he or she get motivated and bring more and more content to you। Education is the first and the foremost step in the journey of self development and you guys should uttermost take care of that thing। So with that, this is Abhishek signing off, see you in the next class, till then keep studying, keep working hard, thank you so much, Jai Hind।